बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियाँ अंदर आने चाहता वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं हैं, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चिट्ठी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चींटी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। बतख ने देखा कि चींटियों ने गजब का प्लान बना के रखा है, तो बतख ने इस चींटी को पकड़ लिया। बाप रे। लेकिन जैसे ही मुट्ठी खोलता है तो बतख इस चींटी को बतख का फेवरेट मिठाई वाला मटका दिख जाता है। तो चींटियों ने मिलकर प्लान बनाया और लंबे लंबे पाइप लगाया। बतख यहाँ आता है, तभी एक पाइप निकलता और इसका टोपी उठा के ले जाता है। ये क्या है? टोपी भागते भागते बाहर जाता है। फिर गाना बजाने लगता है। बतख ने एक फटका लगाया, लेकिन चींटियों ने पाइप को लंबा करते करते अपने बिल तक ले गया। फिर मिठाइयाँ का रस अपने बिल में डालने लगता है। उठा के पटकूंगा। बतख ने अपना चालाकी दिखाया और बीचों बीच से पाइप निकाल के भरने लगता है। ये मधुमक्खी चलते चलते खड़ा होकर मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन तभी अचानक से हे प्रभु हे हरि राम। ये मधुमक्खी फूल के चारों ओर घूमती है और अंडों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मकड़ी के जाल में गाय फंस जाती है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये दो इल्ली दोस्त आपस में हाथ मिलाता है, लेकिन इसके पास इतने सारे हाथ है कि हाथ मिलाते घंटों निकल जाता है। ये इल्ली मजे से जा रही थी, लेकिन इसके पीछे वाला डिब्बा कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये जाती है और एक लात लगाती है। खत्म। फिर उसे छोड़कर चली जाती है। गाड़ी स्टार्ट कर। दीमक पेड़ पे चढ़कर और फिर आगे वाले पेड़ को भी। सिस्टम पार देंगे। ये साला मकड़ा नीचे आता है और एक मकड़ी को पकड़ के पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये बगुला मछली पकड़ने आया था, लेकिन पानी के साथ साथ इसका पैर भी जम जाता है। अपने पैर में लगे बर्फ को तोड़ता है और फूंक मार के पैर को गर्म करता है। लेकिन इतना ठंड है कि बगुला उड़ ही नहीं पाता है। मर गया भैया। तभी उसे नीचे एक छोटा सा खाली घर दिखता है, तो ये यहाँ आता है और तकिया लगा के सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन तभी इस घर का मालिक कुत्ता आ जाता है। ठंड से इसका भी हालत खराब हो गया था। घर के अंदर आके सोता है तो बगुला इसको धक्के मार के बाहर कर देता है। इसको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से जाके सोता है, लेकिन साला बगुला ने घर ही साइड कर दिया। बाप रे। अभी भी इसको कुछ समझ नहीं आया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बार बार कुत्ता घर के अंदर जाके सोता और बगुला हर बार घर ही साइड कर देता। ये भगवान क्या जुल्म है। कुत्ता इधर उधर देखता है कि इसका घर ही गायब हो गया है, तो ये दौड़ के घर के अंदर जाता है। लेकिन इसने देखा घर घूम रहा है, लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। ओ भाई ये क्या है? इसको लगा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं और कहीं हम पागल तो नहीं हो गए। तभी इसने देख लिया कि घर को कोई उठा के भाग रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुत्ता जाता है
ये क्या है? तो साला बगुला अपना चोंच आगे कर देता है। बगुला कुत्ते को डराने लगा। बाप रे। तो कुत्ता जाके भौंकने लगा, लेकिन बगुला इसके मुंह को बंद कर देता है। फिर बगुला घर के साथ ही उड़ने लगा। गजब।